हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सॉइल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्लास्टिसिटी चार्ट या इसे कैसे ग्रेडेड प्लास्टिसिटी चार्ट के नाम से जानते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। तो चलिए इसको बहुत ही आसानी तरीकों से समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि प्लास्टिसिटी चार्ट होती क्या है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके माध्यम से जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि वर्गीकरण। तो चलिए समझते हैं कि ये ग्राफ किन के बीच खींचा जाता है। तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉइल की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है और लिक्विड लिमिट के बीच में खींचा जाता है। लिक्विड लिमिट को एक्स एक्सिस पर और प्लास्टिसिटी इंडेक्स को वाई एक्सिस पे दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विड लिमिट को 10%, 20%, 30, 40, 50, 60 मानते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यानी कि देखिए कि एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट को और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी चार्ट को दर्शाए हैं। इनमें एक ए लाइन होती है जो 20% लिक्विड लिमिट से होकर जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग ए लाइन। यदि ए लाइन का अर्थ समझे कि ए लाइन क्या करती है, तो ए लाइन के ऊपर जो सॉइल आती है उसे क्ले और जो नीचे आती है वो सिल्ट ऑर्गेनिक फाइन ग्रेन सॉइल होती है। यानी कि देखिए कि ए लाइन का यूज क्या है। तो ए लाइन के ऊपर जो सॉइल आएगी उसे क्ले और नीचे जो आएगी वो सिल्ट हो सकती है या ऑर्गेनिक फाइन ग्रेन हो सकते हैं। तो ए लाइन की इक्वेशन की बात करें तो ए लाइन का इक्वेशन होता है IP बराबर 0.73 WL-20, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लेकिन ये बात आता है कि ये 20% से क्यों जाता है। क्योंकि देखिए कि जो ए लाइन है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इस एक्सिस पे IP का मान 0 हो रहा है। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। 0.73 WL-20 बराबर IP यानी यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस पे, तो हमारा आता है यहाँ से जब करेंगे तो WL-20 बराबर 0.73 एंड WL बराबर 20%, यानी कि जो ए लाइन होती है वो 20% से होकर जाती है। जो लिक्विड लिमिट होती है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक 35%, 0 से लेकर 35%, एक 35 से 50 और 50 से मैक्सिमम। तो जो 0 से 35 के बीच में सॉइल आएगी उसे लो कंप्रेसिबल कहेंगे, लो कंप्रेसिबल। और जो 35 से 50 के बीच में लिक्विड लिमिट में आएगी उसे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और जो 50% से अधिक लिक्विड लिमिट के श्रेणी में आएगा वो हाई कंप्रेसिबल। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। IP के यहाँ पे है 4% और 7%। तो जो 4% और 7% जिन सॉइलों का फाइन ग्रेन सॉइलों का IP का मान 4 से 7% के बीच में होता है उसका डबल नेम होता है, यानी डबल नेम। जैसे ClMl, यानी कि लो कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। तो इसका नाम कैसे रखा जा रहा है इसको थोड़ा आगे समझेंगे, लेकिन जान लीजिए कि अगर 4 से 7% का IP का मान उस सॉइल का है तो उसका नाम डबल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि लो कंप्रेसिबल क्ले या लो कंप्रेसिबल सिल्ट। ये लो क्यों लगा है, क्योंकि 35% से कम लिक्विड लिमिट है, इसलिए। अगर 35 से 50% के बीच में रहता तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल लगता। तो इस चार्ट को तो समझ गए होंगे कि इस चार्ट से क्या हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी सॉइल जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो क्ले है या सिल्ट है।
या लो कंप्रेसिबल क्ले है कि लो कंप्रेसिबल सिल्ट है, लो कंप्रेसिबल के बाद इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले है कि इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट के बाद हाई कंप्रेसिबल क्ले है या हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। यानी इस जोन में जो आएगा वो होगा हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। सिल्ट को एम से दर्शाते हैं, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे कि कैसे इसको लिखा जा रहा है। यहाँ पे आएगा तो आई एम यानी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, और इस जोन में जो आएगा उसको बोलेंगे लो कंप्रेसिबल सिल्ट या इसको बोलेंगे हाई ऑर्गेनिक मैटर, आई ओ या एल ओ, ऑर्गेनिक फाइन ग्रेन सॉइल। जो इस जोन में आएगा 50% से मैक्सिमम और ए लाइन के ऊपर उसको बोलेंगे हाई कंप्रेसिबल क्ले यानी CH, और जो इसमें आएगा उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले यानी CI, और जो इस जोन में आएगा लो कंप्रेसिबल में उसको बोलेंगे LCL यानी लो कंप्रेसिबल क्ले। तो थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वो सॉइल किस जोन में आ रही है या उसका नाम क्या हो रहा है, उसको किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यदि किसी सॉइल के IP का मान मान लीजिए 40% है और लिक्विड लिमिट का मान भी 40% है, तो चलिए हम लोग इस सॉइल की वर्गीकरण करते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए लाइन के इक्वेशन से IP का मान जो आता है 0.73 WL-20, तो यहाँ से निकालेंगे 0.73 और WL का मान दिया है 40% -20, तो यहाँ से जब करेंगे तो 14.6, IP का मान आ रहा है 14.6, यानी जो ए लाइन इक्वेशन पे IP का मान है उसका आ रहा है 14.6, और जो हमारी सॉइल दी हुई है उसका IP का मान है 40%, यानी कि 40% मैक्सिमम है 14.6% से, यानी जो सॉइल है वो ए लाइन के ऊपर जा रही है, यानी इस सॉइल को हम लोग तो क्ले कहेंगे। लेकिन ये बात आती है कि ये जो क्ले है वो क्या इंटरमीडिएट होगी या हाई कंप्रेसिबल होगी या लो कंप्रेसिबल। तो इसको पता लगाने के लिए इसके लिक्विड लिमिट को देखेंगे। तो लिक्विड लिमिट को देखते हैं तो पता चलता है कि ये 35 और 50 के बीच में वैरी करता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इंटरमीडिएट क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। तो हम लोग देखें कि कैसे सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट अगर दिया हो। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर नहीं दिया हो तो उसको निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला कि WL-WP, यानी प्लास्टिसिटी लिमिट और लिक्विड लिमिट दिया हो तो IP का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार देखें कि इस सॉइल को कैसे नामकरण कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 4 से 7% अगर इसका IP का मान सॉइल का दिया है तो उसका डबल मीनिंग होगा। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसका नाम रखा जा रहा है। CL, CI, यहाँ पे CH, MH, OH, इसको थोड़ा समझते हैं, इसको रख कर लेते हैं। तो इन नामों को रखने के लिए दो चीज का होना जरूरी है, एक होता है नाउन और एक होता है एडजेक्टिव। इसको समझ लिए तो इसका नाम बहुत ही आसानी तरीकों से रख सकते हैं। जैसे नाउन में क्या क्या आता है, जो मेन कंपोनेंट होता है, जैसे क्ले हो गया, सैंड हो गया, सैंड को S से, क्ले को C से, सिल्ट को M से दर्शाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसको सिल्ट को M से, सैंड को S से, क्ले को C से, ऑर्गेनिक अगर फाइन ग्रेन सॉइल है तो O से दर्शाएंगे। अगर यही बात करें एडजेक्टिव, जैसे हाई कंप्रेसिबल तो उसको H से, लो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल तो I से, लो कंप्रेसिबल तो L से, पुअरली ग्रेडेड अगर बात करता है तो P से, अगर वेल ग्रेडेड बात करता है तो W से, अगर सिल्टी कह रहा है जैसे सिल्टी सैंड तो सिल्टी को M से, क्लेइस कह रहा है तो C से। अगर ये दो याद हो गए होंगे तो बहुत ही आसानी तरीकों से इसका नाम रख सकते हैं कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसका नाम क्या होगा। जैसे नाउन को पहले रखना है, एडजेक्टिव को बाद। जैसे कहा जा रहा है कि हाई कंप्रेसिबल क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले, तो इसमें नाउन क्या है तो क्ले है, और हाई कंप्रेसिबल क्या है एडजेक्टिव है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले नाउन क्ले और हाई कंप्रेसिबल यानी CH।
अगर बात करता है कि इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, तो यहाँ पे सी और आई। इसी प्रकार बात करता है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ग्रेवल को जो कि नाउन है जी से, तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल तो जी और पी, तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा। यही बात करता है वेल ग्रेडेड सैंड, मान लीजिए तो सैंड एक नाउन है और वेल ग्रेडेड एडजेक्टिव तो एस डब्ल्यू। इस प्रकार हम लोग नाम रख सकते हैं। जैसे हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल तो HOH। इस प्रकार हम लोग जो सॉइल है फाइन ग्रेन सॉइल उसके नामकरण को रख सकते हैं। तो चलिए आशा करता हूं कि प्लास्टिसिटी चार्ट एंड सॉइल के जो उसका नाम कैसे रखा जाता है उसको समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।